अगर आपने फरवरी 2022 में ईज माई ट्रिप का सिर्फ एक शेयर लिया होता तो आज आपके पास 32 शेयर्स होते। सुनने में ये जैकपॉट लगता है, लेकिन सच ये है कि इतने सारे शेयर मिलने के बाद भी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 74% गिर चुकी होती। आज के एपिसोड में हम डिकोड करेंगे ईज माई ट्रिप के इस बोनस और स्प्लिट के असली सच को। ईज माई ट्रिप की शुरुआत एक बहुत ही सॉलिड और सिंपल वैल्यू प्रोपोजिशन से हुई थी, नो कन्वीनियंस फीस। इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में जहां लोग हर टिकट पर 300-400 बचाना चाहते हैं, ये स्ट्रैटेजी एक मैसिव साइकोलॉजिकल मोड बन गई। इनका बिजनेस मॉडल काफी लीन था और ये कॉम्पिटिटर्स की तरह मार्केटिंग पर अंधाधुंध पैसा भी नहीं उड़ाते थे। इनका 90% से ज्यादा रेवेन्यू एयर टिकटिंग से आता था, जो एक लो मार्जिन बिजनेस है। ईज माई ट्रिप ने हमेशा खुद को एक प्रॉफिटेबल आउटलायर की तरह पेश किया है, जो बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के सरवाइव कर सकता है। लेकिन इस प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे एक ऐसी कहानी है जो इन्वेस्टर्स को परेशान कर रही है। अब बात करते हैं उन 32 शेयर्स की। पिछले 3 सालों में कंपनी ने हाइपर एग्रेसिव तरीके से कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग की है। फेब 2022 में बोनस इशू, नवंबर 2022 में स्टॉक स्प्लिट और तुरंत एक और बोनस इशू, और नवंबर 2024 में फिर से 1-on-1 का बोनस अनाउंसमेंट। ये कॉन्टिन्यूअस स्प्लिट्स और बोनसेस स्टॉक प्राइस को ऑप्टिकली पेनी स्टॉक रेंज में रखने के लिए किए गए हैं। इनका मकसद है रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना, जो सस्ते शेयर प्राइस को देखकर एंट्री लेते हैं। ये हाई रिटेल पार्टिसिपेशन वो लिक्विडिटी क्रिएट करता है जिसमें बड़े इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स अपना स्टेक आराम से बेच सके, वो भी बिना प्राइस को क्रैश किए। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि प्रीटी ब्रदर्स का स्टेक तेजी से कम हुआ है। लिस्टिंग के वक्त प्रमोटर होल्डिंग लगभग 75% थी, जो अब गिरकर 48% से भी कम रह गई है। सितंबर 2023 प्रमोटर ने अपने मार्केट में लगभग 920 करोड़ के शेयर्स बेच दिए। दिसंबर 2024 में उन्होंने अपना बचा हुआ पूरा 14.21% स्टेक एक ब्लॉक डील में लिक्विडेट करने की कोशिश की, लेकिन इंस्टीट्यूशन बायर्स ना मिलने की वजह से डील फेल हो गई और सिर्फ 1.4% ही बिक पाए। प्रमोटर्स ने इस सेल को हमेशा पर्सनल रीजंस बताया है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर डाइवेस्टमेंट करना और उसके बाद बचे हुए शेयर्स को प्लेज रखना इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को पूरी तरह हिला चुका है। जब कोर बिजनेस स्टैग्नेट होने लगा तो कंपनी ने ईज माई ट्रिप 2.0 के नाम पर अजीब एक्विजिशंस शुरू किए। लगभग 514 करोड़ के इक्विटी स्वैप डील्स के जरिए ऐसी कंपनीज खरीदी गई जिनका ट्रैवल से कोई लेना देना ही नहीं है। इन्होंने सबसे पहले एबी फाइनेंस खरीदी, जो 194 करोड़ में ली, एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले 3 साल में नील टर्नओवर रिपोर्ट किया है। दूसरा है लेवो ब्यूटी, 24.5 करोड़ का एक लग्जरी स्पा और सैलून बिजनेस के लिए। और तीसरी कंपनी है SSL निर्वाणा, जिसके लिए इन्होंने 100 करोड़ दिए हैं। ये महाराष्ट्र का एक गोल्फ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। इन डील्स में ईज माई ट्रिप ने अपनी लिक्विड और प्रॉफिटेबल इक्विटी को डाइल्यूट करके इलिक्विड और जीरो रेवेन्यू एसेट्स खरीदे हैं। इससे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का ओनरशिप वाटर डाउन हो गया है और आरओई पर बुरा असर भी पड़ रहा है। फाइनेंशियल फ्रंट पर भी स्थिति चिंताजनक है। Q2 FY26 में ईज माई ट्रिप ने 32.7 करोड़ का कंसोलिडेटेड लॉस रिपोर्ट किया है, जो कि उनके हिस्ट्री में एक बड़ा रिवर्सल है। उनका एबिटा मार्जिन, जो कभी 25.5% होता था, गिरकर 3% के आसपास रह गया है। ये सारे डेटा पॉइंट्स, गिरता हुआ प्रमोटर स्टेक और अनरिलेटेड एक्विजिशंस इन्वेस्टर के लिए अवेयरनेस का सिग्नल है। क्या ईज माई ट्रिप वाकई एक ग्लोबल ट्रैवल कॉन्ग्लोमरेट बन रहा है, या ये डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ रिस्क को डीलेवरेज करने का एक तरीका है? ये सवाल मैं आपके साथ छोड़ता हूँ। एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप एक हाई ग्रोथ टेक कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, या एक ऐसी होल्डिंग कंपनी में जो नॉन कोर एसेट्स एक्वायर कर रही है। With that being said, I hope you guys like this video. If that is the case, then do share this video with your friends, and I'll see you guys in the next one.